राजस्थान के दुर्ग, यह टॉपिक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, या पटवारी भर्ती है, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है। राजस्थान के इतिहास एवं संस्कृति से संबंधित ये टॉपिक है और ये मैंने बनाया है राजस्थान के इतिहास एवं संस्कृति क्लास 10th की बुक से। बहुत ही शानदार टॉपिक है और यहाँ इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे विभिन्न दुर्गों के बारे में, जैसे लालगढ़ दुर्ग, गागरोन का किला, जालोर का किला, जैसलमेर का किला, जयगढ़ का किला, चूरू का किला, लोहागढ़ का किला। मित्रों, यहाँ पर प्रश्न और उत्तर के माध्यम से हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। मैं निरंजन कुमार, अध्यापक, राष्ट्रीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो जरूर देखें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, वीडियो को स्किप न करें। संपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी गई है। शुरू करते हैं राजस्थान के दुर्ग। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने 11 प्रश्न पढ़ लिए थे। यहाँ पर 12 प्रश्न देखिए। दुर्गों को कई प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, निम्न को सही सुमेलित कीजिए। धानवन दुर्ग, एरन दुर्ग, औद्युक्त दुर्ग और पारित दुर्ग, इनको सही सुमेलित करना है। तो देखिए, धानवन दुर्ग ऐसा दुर्ग होते हैं जो मरुभूमि में बने हुए होते हैं। धानवन दुर्ग ऐसे दुर्ग होते हैं जो मरुभूमि में बने हुए होते हैं, जैसे कि जैसलमेर का दुर्ग। एरन दुर्ग की बात करें, ऐसे दुर्ग जिनके मार्ग खाई, कांटों और पत्थरों से दुर्गम हो, जैसे कि चित्तौड़ का दुर्ग या जालोर का दुर्ग, ये एरन दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। औद्योगिक दुर्ग ऐसे दुर्ग होते हैं जो जल दुर्ग कहलाते हैं। जल दुर्ग जो विशाल जलराशि से घिरे हुए होते हैं, औद्योगिक दुर्ग कहलाते हैं, जैसे कि गागरोन का किला। हम पारित दुर्ग की बात करें कि जिन दुर्गों के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारों का प्रकोटा हो, वो पारित दुर्ग कहलाते हैं, जैसे कि चित्तौड़ और जैसलमेर का किला। तो ये दुर्गों की श्रेणी है। यहाँ पर हम इनके बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। दुर्गों के प्रकार। अपनी स्थिति, स्थापत्य एवं उपयोगिता के आधार पर दुर्गों को कई प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। दुर्गों के कुछ महत्वपूर्ण प्रकार निम्नलिखित हैं, जैसे औद्योगिक दुर्ग अर्थात जल दुर्ग। ऐसे दुर्ग को कहते हैं जो विशाल जल राशि से घिरे हुए हों, जैसे कि गागरोन का किला। ये औद्योगिक दुर्ग कहलाते हैं जिनके चारों ओर विशाल जल राशि घिरी हुई होती है। गिरि दुर्ग की बात करेंगे। गिरि दुर्ग या पर्वतीय दुर्ग किसी ऊंचे पर्वत पर स्थित होता है। राजस्थान के अधिकांश दुर्ग इसी श्रेणी में आते हैं। ऐसे दुर्ग जो ऊंची पहाड़ी पर स्थित हो, वो गिरिदुर्ग कहलाते हैं। जैसे कि हम बात करें जयगढ़ का किला, ठीक है, आमेर का किला, ये ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। मरुभूमि में बना हुआ दुर्ग धानवन दुर्ग कहलाता है। ऐसा दुर्ग जो कि मरुभूमि में बना हुआ हो, वो धानवन दुर्ग कहलाता है। जैसे जैसलमेर का किला, ये मरुभूमि में बना हुआ है। नेक्स्ट देखिए, सघन बीहड़ वन में बना हुआ दुर्ग, ये वन दुर्ग कहलाता है। जैसे सिवाना का दुर्ग। सिवाना के दुर्ग की बात करें तो ये सघन वन बीहड़ में बना हुआ है, इसलिए वन दुर्ग की श्रेणी में आता है। एरन दुर्ग। एरन दुर्ग वे दुर्ग है जिनके मार्ग खाई, कांटों और पत्थरों से घिरे हुए होते हैं, जैसे कि चित्तौड़ और जालोर के दुर्ग, ये एरन दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। पारित दुर्ग। पारित दुर्ग क्या होता है, अर्थात जिसके चारों ओर बहुत बड़ी खाई हो, जैसे भरतपुर दुर्ग और बीकानेर का जूनागढ़, ये पारिख या पारित दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। जिन दुर्गों के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारों का प्रकाटा हो, वो पारित दुर्ग कहलाते हैं। सॉरी, ये हम अभी चर्चा कर रहे थे पारिख दुर्ग की। देखिए, पारिख दुर्ग क्या होता है, जिसके चारों ओर बहुत बड़ी बड़ी खाई हो, जैसे कि भरतपुर का दुर्ग, बीकानेर का दुर्ग, ये तो है पारिख दुर्ग। और यहाँ हम चर्चा करेंगे पारित दुर्ग की। देखो, पारित दुर्ग क्या होता है, पारित दुर्ग जिन दुर्गों के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारों का परकोटा हो, वो कहलाते हैं पारित दुर्ग। जैसे कि चित्तौड़ का, जैसलमेर का दुर्ग, चित्तौड़ का दुर्ग, ये पारित दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। अब चर्चा करेंगे सैन्य दुर्ग क्या होता है, जिनमें या जिसमें युद्ध की व्यूहरचना में चतुर सैनिक रहते हो। युद्ध की व्यूहरचना बनाई जाए और उसमें चतुर सैनिक रहते हैं, वो कहलाते हैं सैन्य दुर्ग। तो ये थे मित्रों दुर्ग के प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्गों के सभी प्रकारों में किसे श्रेष्ठ माना जाता है। ए एरन दुर्ग, बी सैन्य दुर्ग, सी औद्योगिक दुर्ग और डी थानवन दुर्ग। तो इनमें सभी में श्रेष्ठ माना जाता है सैन्य दुर्ग। ऑप्शन बी सही है। दुर्गों के सभी प्रकारों में सैन्य दुर्ग को श्रेष्ठ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरि दुर्गों में राजस्थान का सबसे प्राचीन और प्रमुख दुर्ग कौन सा है।
ऑप्शन ए नाहरगढ़, बी रणथंभौर, सी जालोर और डी चित्तौड़गढ़। तो उत्तर डी सही है, इसका ऑप्शन डी सही है। चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है गिरि दुर्गों में राजस्थान का सबसे प्राचीन और प्रमुख दुर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दुर्ग में चित्तौड़ के साके में वीर गति पाने वाले दो इतिहास प्रसिद्ध वीरों जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया की हाथी पर सवार मूर्तियां स्थापित है? ऑप्शन ए जालोर दुर्ग, बी गागरोन दुर्ग, सी जयगढ़ दुर्ग और डी लालगढ़ दुर्ग। तो यहाँ प्रश्न बहुत अच्छा है ये, इसका उत्तर होगा डी लालगढ़ दुर्ग, ऑप्शन डी सही है। लालगढ़ दुर्ग में चित्तौड़ के साके में वीरगति पाने वाले दो इतिहास प्रसिद्ध वीर जयमल और फत्ता सिसोदिया की हाथी पर सवार मूर्तियां स्थापित है। देखिए यहाँ हम लालगढ़ दुर्ग के बारे में विस्तार से अध्ययन कर लेते हैं। लालगढ़ दुर्ग ये बीकानेर जिले में स्थित है, इसे जूनागढ़ भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम जूनागढ़ का किला है और लालगढ़ दुर्ग भी इसे कहा जाता है। इस दुर्ग की नींव महाराजा राय सिंह ने 1589 ईस्वी में रखी थी। यहाँ पर प्रश्न बन रहा है, तो जूनागढ़ का किला या लालगढ़ का जो दुर्ग है ये बनवाया था महाराजा राय सिंह ने 1589 ईस्वी में। दुर्ग की प्राचीर एवं अधिकतर निर्माण कार्य लाल पत्थर से हुआ है, इसे लालगढ़ भी कहा जाता है। क्योंकि लाल पत्थरों से इसका निर्माण हुआ, इसे लालगढ़ कहा जाता है। और दुर्ग में आंतरिक द्वार सूरजपोल दरवाजे पर इस दुर्ग के संस्थापक राजा राय सिंह की प्रशस्ति उत्कीर्ण है। सूरजपोल के दोनों तरफ चित्तौड़ के साके में वीरगति पाने वाले दो इतिहास प्रसिद्ध वीरों जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया की हाथी पर सवार मूर्तियां स्थापित है। तो लालगढ़ दुर्ग का जो सूरजपोल है इसके दोनों ओर जयमल और फत्ता की हाथी पर सवार मूर्तियां स्थापित की गई है। रतन निवास, रंग महल, करण महल, अनूप महल, छत्र निवास, लाल निवास, सरदार निवास, चीनी बुर्ज, सुनहरी बुर्ज, विक्रम विलास आदि इस दुर्ग में स्थित प्रमुख निर्माण है। इनको भी याद रखें, इनसे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली सिंध व आहू नदी के संगम पर स्थित किला जिसका निर्माण 11वीं शताब्दी में डोड परमारों द्वारा करवाया गया था, वह किला है। ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़ का किला, बी गागरोन का किला, सी जालोर का और डी रणथंभौर का किला। इसका उत्तर बी सही है, ऑप्शन बी सही है। देखिए गागरोन का किला ये काली सिंध और आहू नदी के संगम पर स्थित है और इसका निर्माण करवाया गया था 11वीं शताब्दी में डोड परमारों द्वारा। और यहाँ आप चित्र देख रहे हैं गागरोन के किले का, तो ये है गागरोन का किला। और अब हम इसके बारे में डिटेल से अध्ययन कर लेते हैं। गागरोन का किला, गागरोन का किला यह झालावाड़ जिले में स्थित है, काली सिंध और आहू नदी के संगम पर स्थित है। यहाँ पर प्रश्न बन रहा है, झालावाड़ जिले में स्थित है गागरोन का किला और ये काली सिंध और आहू नदी के संगम पर स्थित है और ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। ठीक है, इसका निर्माण की बात करें तो 11वीं सदी में इसका निर्माण डोड परमारों द्वारा करवाया गया था, लेकिन इसके बाद यह दुर्ग खींची चौहानों के अधिकार में चला गया था। और यह किला अचलदास खींची की वीरता की याद दिलाता है, क्योंकि इस किले को डोड परमारों ने इसका निर्माण करवाया था। उन्हीं के नाम पर इसे डोडगढ़ या धूलरगढ़ भी कहा जाता है। तो ये किला डोडगढ़ या धूलरगढ़ भी कहलाया क्योंकि डोड परमारों ने इसका निर्माण करवाया था, लेकिन कुछ समय बाद इस पर खींची चौहानों का अधिकार हो गया था। तो यह किला अचलदास खींची की वीरता की याद भी दिलाता है, जो 1423 ईस्वी में 1423 ईस्वी में 1423 ईस्वी में मांडू के सुल्तान हुसंग शाह से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया था। अचलदास खींची 1423 ईस्वी में मांडू के सुल्तान हुसंग शाह के से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया था। अब हम बात करते हैं इस किले में, तो संत पीपा की छतरी ये गागरोन किले में है। सूफी संत मिट्ठे साहब की दरगाह भी गागरोन किले में है, यह संत हमीद उद्दीन चिश्ती की दरगाह। और बुलंद दरवाज़ा जो अकबर ने बनवाया था वो भी यहीं पर है, औरंगजेब ने यहाँ पर बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। तो औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाज़ा ये भी गागरोन के किले में है। तो ये 2-3 प्रश्न है। और धूलरगढ़ इसको कहा जाता है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित यह किला सूकड़ी नदी के किनारे बना हुआ है, यह है। ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़ का किला, बी लोहागढ़ किला, सी जालोर का किला और डी जयगढ़ का किला।
तो सही उत्तर है सी, जालोर का किला। जालोर का किला ये सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित है और यह किला सूकड़ी नदी के किनारे बना हुआ है। तो आप देख रहे हैं यह है जालोर का किला। तो इस जालोर किले के बारे में हम डिटेल से अध्ययन कर लेते हैं। जालोर का किला सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित यह किला सूकड़ी नदी किनारे बना हुआ है। शिलालेखों में जालोर का नाम जाबालीपुर और किले का नाम सुवर्णगिरी मिलता है। ये भी अच्छा प्रश्न बन रहा है। शिलालेखों में जो जालोर का नाम है ये मिलता है जाबालीपुर और किले का नाम मिलता है सुवर्णगिरी। इस किले का निर्माण प्रतिहार शासकों द्वारा करवाया गया था 8वीं सदी में। तो जालोर किले का निर्माण करवाया था प्रतिहार शासकों ने 8वीं शताब्दी में। और किले के भीतर बनी तोपखाना मस्जिद जो पूर्व में परमार शासक भोज द्वारा निर्मित थी, संस्कृत पाठशाला थी, बहुत आकर्षक है। तो किले के अंदर एक तोपखाना मस्जिद भी है, ठीक है, जो पहले पूर्व परमार शासक भोज द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला थी, वो बहुत आकर्षक है। और यहाँ का प्रसिद्ध शासक कानड़देव चौहान 1305 से 1311 ईस्वी, जो कानड़देव चौहान था, जो अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ था। तो कानड़देव चौहान भी ये जालोर जिले में रहता था, जिसने अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध किया था और लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस किले के बारे में यह कहावत प्रचलित है कि यहाँ पत्थर के पैर, लोहे का शरीर और काठ के घोड़े पर सवार होकर ही पहुंचा जा सकता है? तो ऑप्शन ए रणथंभौर का किला, बी नाहरगढ़ का किला, सी चित्तौड़गढ़ का किला और डी सोनार का किला। तो देखिए किस किले के बारे में ये कहा गया है कि यहाँ पत्थर के पैर, लोहे का शरीर और काठ के घोड़े पर सवार होकर ही पहुंचा जा सकता है? तो ये कहा गया है सोनार के किले के लिए। ऑप्शन डी सही है, सोनार के किले के लिए कहा गया है। और आप देख रहे हैं चित्र में यह है सोनार का किला। अब हम इसके बारे में डिटेल से अध्ययन कर लेते हैं। देखो सोनार का किला, इसे जैसलमेर का किला भी कहा जाता है। राजस्थान की स्वर्ण नगरी कही जाने वाले जैसलमेर में त्रिकूट पहाड़ी पर पीले पत्थरों से निर्मित इस किले को सोनार का किला भी कहा जाता है। यानी सोनार का किला, इसे जैसलमेर का किला कहा जाता है। लेकिन जैसलमेर के किले को सोनार किला क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पीले पत्थरों से निर्मित है, त्रिकूट पहाड़ी पर स्थित है। इसका निर्माण 1155 ईस्वी में भाटी शासक राव जैसल ने करवाया था। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सोनार के किले का निर्माण हुआ था 1155 ईस्वी में भाटी शासक राव जैसल के द्वारा। इस दुर्ग के चारों ओर विशाल मरुस्थल फैला हुआ है। इसके बारे में यह कहावत प्रसिद्ध है कि यहाँ पत्थर के पैर, लोहे का शरीर और काठ के घोड़े पर सवार होकर ही पहुंचा जा सकता है। दूर से देखने पर यह किला पहाड़ी पर लंगर डाले एक जहाज जैसा प्रतीत होता है। ये प्रश्न बन सकता है, पूछा जा सकता है, वह कौन सा किला है जिसे दूर से देखने पर लंगर डाले हुए जहाज जैसा प्रतीत होता है? तो ये सोनार का किला, जैसलमेर का किला है। इस किले को कारीगरों ने चूने के स्थान पर बड़े बड़े पीले पत्थरों को परस्पर जोड़कर खड़ा किया है। ये भी प्रश्न बन रहा है। यहाँ पर चूने का प्रयोग नहीं हुआ है, बड़े बड़े पीले पत्थरों को जोड़ करके इसको खड़ा किया है। और किले के अंदर बने प्राचीन और भव्य जैन मंदिर पार्श्वनाथ ऋषभदेव मंदिर अपने शिल्प एवं सौंदर्य के कारण आबू के देलवाड़ा जैन मंदिरों की बराबरी करते हैं। सोनार के किले में जैन मंदिर बने हुए हैं पार्श्वनाथ जी और श्री ऋषभदेव महाराज जी के, तो वो देलवाड़ा के जैन मंदिरों की बराबरी करते हैं। इसके अलावा किले के महलों में रंग महल, मोती महल, ठीक है, गजविलास और आगे अध्ययन करते हैं जवाहर विलास प्रमुख है। इस किले की प्रसिद्धि इसके दुर्लभ और प्राचीन पांडुलिपियों के संग्रहालय के कारण भी है। तो यहाँ पर संग्रहालय बना हुआ है और उस संग्रहालय में म्यूजियम में प्रसिद्ध और दुर्लभ प्राचीन पांडुलिपियां रखी गई हैं। इसके कारण भी यह किला प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह दुर्ग जिसे रहस्यमय दुर्ग भी कहा जाता है, जो अपने विशाल पानी के टांकों के लिए भी जाना जाता है तथा जिसमें तोपें ढालने का विशाल कारखाना था? ऑप्शन ए जयगढ़, बी आमेर, सी रणथंभौर और डी लोहागढ़। तो सही उत्तर होगा ए जयगढ़। जयगढ़ किले को रहस्यमय दुर्ग भी कहा जाता है और यहाँ पर विशाल पानी के टांके बने हुए हैं और इसमें तोपें ढालने का विशाल कारखाना भी था। तो आप देख रहे हैं यह है जयगढ़ का किला चित्र में, और इसके बारे में विस्तार से अध्ययन कर लेते हैं। जयगढ़ का किला ये जयपुर में स्थित है। मध्यकालीन भारत की प्रमुख सैनिक इमारतों में से एक जयगढ़ दुर्ग की खास बात यह है कि इसमें तोपें ढालने का विशाल कारखाना था, जो शायद किसी अन्य भारतीय दुर्ग में रहा है।
इस किले में रखी जयबान तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप है, ये प्रश्न बन रहा है। जयगढ़ किले में एशिया की सबसे बड़ी तोप रखी हुई है जिसका नाम है जयबान। जयगढ़ अपने विशाल पानी के टांकों के लिए भी जाना जाता है, ये भी प्रश्न बन रहा है। इस किले के निर्माण और विस्तार में विभिन्न कछवाहा शासकों का योगदान रहा है, परंतु इसे वर्तमान स्वरूप सवाई जयसिंह ने प्रदान किया था। तो विभिन्न कछवाहा शासकों ने इसके निर्माण में योगदान दिया, लेकिन वर्तमान स्वरूप की हम बात करें तो सवाई जयसिंह का रहा। जयगढ़ को रहस्यमय दुर्ग भी कहा जाता है, ये प्रश्न बन रहा है, क्योंकि इसमें कई गुप्त सुरंगें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूरू दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए ठाकुर भूपाल सिंह, बी ठाकुर कुशाल सिंह, सी कर्नल टोड और डी सवाई जयसिंह द्वितीय ने। चूरू दुर्ग का जो निर्माण करवाया था वो ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया था, ऑप्शन बी सही है। और यहाँ आप देख रहे हैं चित्र में, यह है चूरू का किला या चूरू का दुर्ग। इसके बारे में डिटेल से अध्ययन कर लेते हैं। चूरू का किला, चूरू दुर्ग का निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह ने 1739 ईस्वी में करवाया था। अभी प्रश्न पढ़ा हमने, तो चूरू दुर्ग या चूरू किले का निर्माण करवाया था ठाकुर कुशाल सिंह ने 1739 ईस्वी में। 1857 ईस्वी के विद्रोह में यहाँ के ठाकुर शिव सिंह ने अंग्रेजों का विरोध किया। इस पर अंग्रेजों ने बीकानेर राज्य की सेना लेकर चूरू दुर्ग को चारों ओर से घेर कर तोपों से गोलों की बरसात कर दी थी। जवाब में दुर्ग से भी गोले बरसाए गए। कुछ समय बाद गोले बनाने के लिए सीसा समाप्त हो गया। इस पर सेठ साहूकारों और जन सामान्य ने अपने घरों से चांदी लाकर ठाकुर के सामने रखी थी। जब तोपों से छूटी चांदी के गोले शत्रु सेना पर जाकर गिरे तो शत्रु सेना हैरान रह गई और उसने जनता की भावनाओं का सामना करते हुए दुर्ग पर से घेरा उठा लिया था। तो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है। यहाँ पर तोपों में जो गोले बनाए गए थे चांदी के गोलों का प्रयोग किया गया था और ठाकुर शिव सिंह के समय इनका प्रयोग किया गया था चूरू के किले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहागढ़ किले पर किस अंग्रेज जनरल ने 1805 में विशाल सेना और तोपखाने के साथ 5 बार चढ़ाई की थी? ऑप्शन ए लॉर्ड वारेंस, बी लॉर्ड मेकाले, सी लॉर्ड लेक और डी लॉर्ड रिपन। तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड लेक। लॉर्ड लेक ने लोहागढ़ किले पर 1805 ईस्वी में विशाल सेना तोपखाने के साथ चढ़ाई की थी, वो भी 5 बार, लेकिन वह असफल रहा। तो यहाँ हम इस किले का चित्र देख रहे हैं, यह है लोहागढ़ का किला, भरतपुर में स्थित है और हम इसके बारे में डिटेल से अध्ययन कर लेते हैं। भरतपुर के जाट राजाओं की वीरता एवं शौर्य गाथाओं को अपने में समेटे लोहागढ़ का किला अजेयता एवं सुदृढ़ता के लिए विख्यात है। यह 1733 ईस्वी में जाट शासक महाराजा सूरजमल द्वारा बनवाया गया था। यहाँ प्रश्न बन रहा है, तो लोहागढ़ किले का निर्माण करवाया था 1733 ईस्वी में जाट शासक सूरजमल ने। लोहागढ़ को पूर्व स्थिति में कच्ची गढ़ी को विकसित कर वर्तमान रूप दिया गया। किले के प्रवेश द्वार पर अष्ट धातु से निर्मित कलात्मक और मजबूत दरवाजा आज भी वीरता की कहानी कहता है। इस दरवाजे को महाराजा जवाहर सिंह 1765 ईस्वी में दिल्ली से विजय करके लाए थे। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जो लोहागढ़ का किले का मेन दरवाजा है, इसको लेकर आए थे जवाहर सिंह 1765 ईस्वी में दिल्ली से विजय करके। इस किले की अभेद्यता का कारण इसकी चौड़ी दीवारें हैं। किले के बाहरी दीवार मिट्टी की बनी हुई है तथा इसके चारों ओर एक गहरी खाई है। इस खाई में मोती झील से सुजान गंगा नहर का पानी भरा जाता था। तो यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है, जो लोहागढ़ के चारों तरफ खाई है उसमें मोती झील से सुजान गंगा नहर का पानी भरा जाता था। अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 1805 ईस्वी में अपने विशाल सेना और तोपखाने के साथ 5 बार इस किले पर चढ़ाई की थी, परंतु हर बार वह सफल रहा। किले में बात करते हैं, किशोरी महल है, जवाहर बुर्ज है, कोठी खास है, वजीर की कोठी है, दादी माँ का महल है, गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर आदि प्रमुख है। तो यहाँ से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है, दादी माँ का महल कहाँ पर है? तो वो लोहागढ़ किले के अंदर है। इसके बारे में अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, इसके अलावा बयाना का किला जो भरतपुर में स्थित है, तिमनगढ़ का दुर्ग करौली में, मारवाड़ का सोजत कुचामन का किला और पूर्व रियासत जयपुर के सिवाड़, कानक, काकोड़, खंडार के किले ये भी प्रसिद्ध है, और बसंतगढ़ का दुर्ग सिरोही का और लक्ष्मणगढ़ का दुर्ग सीकर का, तो ये भी प्रसिद्ध है। इनको भी हम ध्यान रखें।